हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेषों से मुक्त इंद्रियों के संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की सत्संग करेंगे कि भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं, कौन भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। भगवान लक्ष्मी से लेकर भगवान ब्रह्मा, शिव, समस्त देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग्य, यक्षस, राक्षस, दानव, दैत्य सब कहां से भगवान की कृपा मिल जाए और जीवन धन्य हो जाए, इसी प्रयत्न में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कौन भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है और हमें किस तरह से ये ज्ञात होगा कि हमने प्रभु की कृपा प्राप्त की। इन तीनों विषयों पर आज की सत्संग है। तो भक्तगणों, पहला विषय है कि कौन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष से मुक्त। ये राग और द्वेष क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। राग का अर्थ है जुड़ जाना, द्वेष का अर्थ है नफरत करना। हम या तो किसी से प्रेम करते हैं या तो द्वेष करते हैं। पूरी दुनिया ये दो भावों से बंधी हुई है। कोई भी इस दुनिया का प्राणी या तो किसी से प्रेम करेगा या तो नफरत करेगा। और समझने वाली बात ये भी है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति ही प्रेम की वस्तु ही नफरत की वस्तु बनेगी। जब प्रेम की वस्तु अनुकूल नहीं रहेगी, प्रतिकूल हो जाएगी, तो नफरत बन जाएगी। यानी कि इन दोनों चीजों से एक चीज निश्चित हो सकती है, इस दुनिया में प्रेम से या नफरत से आप भगवान को भूल जाते हैं। जो भगवान के कारण आपको इस दुनिया का भी प्रेम मिलता है, उसी प्रेम के कारण आप भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो राग द्वेष से मुक्त हो गया। अब राग से मुक्त कैसे हो? क्योंकि राग से मुक्त होएंगे तो द्वेष से भी मुक्त हो जाएंगे। अब प्रश्न है कि राग से मुक्त कैसे? तो जब आपको इस जग की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी, यानी कि आपको ये ज्ञान होगा
इन 15 लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्रेम प्रदान कर सके। सभी वस्तुएं स्वार्थ से जुड़ी हुई है, सभी वस्तुएं स्वार्थ केंद्रित है। तो आपको इस दुनिया से राग नहीं होगा, क्योंकि जो भी राग होता है वह प्रेम वश होता है। तो जब प्रेम ही नहीं है तो राग नहीं होगा। यह है पहला सूत्र फॉर्मूला। अब दूसरे सूत्र पे चलते हैं कि कृपा का अधिकारी कौन है, यानी भगवान किस पे कृपा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति करता है उस पे भगवान कृपा करते हैं। तो जैसे ही आप राग और द्वेष से मुक्त हो गए, प्रभु तुरंत आप पे कृपा करेंगे और फिर आपको कोई परेशानी इसकी नहीं होगी। तो प्रभु की कृपा उसी को मिलती है जो भक्ति में लीन होता है, और भक्ति में वही लीन हो सकता है जो राग द्वेष से मुक्त है। राग द्वेष से बंधा आदमी भक्ति में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका मन तो राग की वस्तु में भटकेगा, तो भगवान पे मन नहीं लगा सकता। तो जब तक भगवान पे मन नहीं लगेगा तो फिर आप पे कृपा नहीं होगी। तो इसका सूत्र यही है कि किसी तरह से कृष्ण का स्मरण हो जाए, भगवान हमको याद आ जाए, भजन कीर्तन नाम जपन किसी भी मार्ग से, तो निश्चित ही आप पे कृपा होना निश्चित है। तो ये रहा दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र कि हमको कैसा ज्ञात होगा कि हम पे कृपा हो रही है, हम कृपा पात्र बन गए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति के क्या लक्षण है जो कृपा पात्र बन चुका है, जो हरि की कृपा से जी रहा है। तो पहले तो उसे चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसपे कृपा हो गई है भगवान की, फिर वह चिंता नहीं करेगा माया की, और वह चिंता में नहीं रहेगा। वह हर क्षेम की चिंता, लाभ की चिंता से मुक्त हो जाएगा। जबकि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, वह हमेशा हर क्षण चिंता में डूबा रहेगा। उसके पास सब कुछ होगा, धन होगा, परिवार होगा, मान सम्मान होगा, लेकिन फिर भी वह चिंताग्रस्त रहेगा। यही विशेष भेद है भक्त अभक्त में। भक्त के पास फिर चाहे धन ना हो, चाहे मान सम्मान ना हो, चाहे परिवार ना हो, क्योंकि उस पे कृष्ण की कृपा है। वह कृपा ही ऐसा आनंद देगी कि वह इन चीजों के बिना भी प्रसन्न रहेगा, और उसकी प्रसन्नता एक कारण बनेगी लोगों के चर्चा की कि वह इसके पास कुछ नहीं, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहता है। तो समझो, जब आपको कोई चिंता नहीं खा रही है, कोई चिंता नहीं सता रही है, तो भगवान ने आप पे कृपा कर दी। बस ये एक ही निशानी है। और दूसरी बात, वह दौड़ेगा नहीं,
जो कृपा नहीं है जिस पे भगवान की, वो दौड़ेगा चीजों को पाने के लिए, वह दिन रात दौड़ेगा, वह इधर जाएगा उधर जाएगा, सर मारेगा पाँव मारेगा, तो इस तरह से वह दौड़ेगा। लेकिन भक्त दौड़ेगा नहीं। सभी आवश्यक वस्तुएं उसके पास प्रभु कृपा से अपने आप आएगी और वह बड़े शांति से बैठ के भजन कीर्तन करेगा। यह भी एक कृपा की पहचान है। तो इस तरह से अगर आपका जीवन चल रहा है, जहां पर आपको कोई चिंता नहीं है, जहां पर आपको दौड़ना नहीं पड़ रहा है और प्रभु घर बैठे ही आपकी पूरे आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस बात को समझा जा सकता है कि आपने प्रभु की कृपा प्राप्त की। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर मेरा ध्यान करता है, स्मरण करता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। तो आप इसको प्रयोग में लाइए, आप हरि का स्मरण करिए। विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी ने भी इस बात को रामायण में माना कि भगवान भजन और कीर्तन जहां नहीं हो रहा है, आपका स्मरण नहीं हो रहा, वहीं पे विपत्ति है, दुख है। तो क्यों आप दुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? आप आराम से आनंद का जीवन व्यतीत करिए, बस हरि का स्मरण करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।